और इसी के साथ आज के दिन का बाउटी वीकेंड का पहला गेम आप सभी के सामने, एक अद्भुत मैप रोंडो आपके सामने जहां पर टीम्स अपने एग्रेशन को अपने हिसाब से यूज कर सकती हैं। लेट्स गो बाउंटी वीकेंड। हर एक उस टीम को अगर आप गिराएंगे, एलिमिनेट करेंगे तो बाउंटी प्राप्त करिए 10,000 रुपए। प्लेन पाथ इंटरेस्टिंग, क्रिएटिंग एन एक्स। याद करिए कि किस तरीके से आपका पिछला वीक गया है। ऑब्वियसली सुपर वीकेंड 1 में आने की एक कहानी भी बन सकती है, वो टॉप 6 की भी स्टोरी लाइन रहेगी। बाउंटी वीकेंड बाउंटी टीम्स के लिए भी तो वो स्टोरी लाइन रहने ही वाली है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप टॉप 6 में हैं तो कंप्लीटली लीग वीक 2 को आप डॉज करके आराम करके इत्मीनान से अपनी स्ट्रैटेजी स्कोप कर सकते हैं। बट चलिए अभी के लिए न्यूयॉर्क फैक्ट्री, टेस्ट ट्रैक, स्टेडियम, तिनलोंग गार्डन, ये सारे के सारे एरियाज हैं जो कि ऑब्वियसली आराम से आप जा सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं आनी वाली। वो अर्ली फाइट्स देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर आपको भी एंजॉय करना है भाई बीच में सीजन 5 तो आप भी आ सकते हैं नॉट विन अरीना। Once again get your tickets from Swiggy scenes as well as Skillbox। आइए लुफ्त उठाइए, IRL देखिए इन टीम्स को, इन प्लेयर्स को, इन मैचेस को। अलग ही मजा आता है अरीना में। देखने वाला है ये गेम पूरा भी, और रोंडो की जैसी शुरुआत होनी चाहिए और काफी जल्दी वो पिकअप पेस भी उठेगा। और इनिशियली जो वेपन हाथ में लगा उसी के साथ हमारे खिलाड़ी बिल्कुल तैयार। वेरॉन S12 के उठाया उन्होंने और इंस्टेंट मल्टीपल नॉक्स निकाले। बट रेवेनेंट एक्सपार्क तो कुछ अलग ही कर रही है। पीली वेपन्स के बलबूते पे ग्लैडिएटर्स की प्लेस को टेक डाउन किया जा रहा है। टीम तमिलाज वहां पर रेवेनेंट एक्सपार्क की प्लेस को नॉक कर रही है। पूरा तितर बितर, पूरी तबाही मच गई इस वक्त लॉबी के अंदर। और लीजिए तबाही का नाम शुभ हमारे सामने। एक फिनिश ऑलरेडी इस प्लेयर के पास। सारंग और स्क्रिप्ट को खो जरूर चुके, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं। सिर्फ 10 बुलेट बची है, काफी है। 10 की 10 उतार दी यहाँ पर। 20 नॉकड आउट और अब पंचिंग बैग बनाना चाहते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। और भी थोड़े से फिनिशेस स्टील करने की पूरी कोशिश। टीम तमिलाज वो भी अपने लिए फ्रैग्स बटोरते हुए। शुभ S12 के उनके पास 3 फिनिशेस खिलाड़ी पे। याद रखिए आपके पास वो फिनिश कार्ड नहीं है, बैक प्लेयर नहीं है, लेकिन रेड बुल पावर जोन जरूर। एवरी सिंगल पॉइंट मैटर्स। और IQ 8-bit उनके ऊपर बाउंटी लगी है। शुभ नॉकड आउट और फिनिश्ड ऑफ। शुभ ने 2 बुलेट्स फायर करे और दोनों मिस आउट हुए। अगर वो दोनों कनेक्शन बना जाते तो शायद से IQ सोल के 2 खिलाड़ी नॉक होने के चांसेस थे। मे बी दैट द जिगल जो IQ सोल के प्लेयरों ने यहाँ पे निकाल के दिखाया। बट जो अगली फाइट है उसके चांसेस अलग अलग हो सकते हैं। वसेसा भी दिख रही है, आउटेज भी दिख रही है, रैपिड क्योस भी दिख रही है, इवन एलीट लोवा के स्केली जॉट भी मौजूद है। बस स्लग की यहाँ पे जो शॉटगन है वो कारनामे करते हुए और स्लग इतना आउट ऑफ पोजीशन चले गए कि स्केली के लिए काफी आसान हो गया था उनको टेक डाउन करके गेम से बाहर निकालना। अब स्केली जॉट की पोजीशन रिवील है। नाइट एंड निंजा बॉय, इनको कोई ना कोई तो तिगड़म लगानी पड़ेगी, तभी जाकर इस खिलाड़ी को चारों खाने चित कर पाएंगे। माफिया को रिवाइव देना, ऐसा लग रहा है कि ये रिवाइवल की प्रायोरिटी सबसे पहले रहेगी। ग्रेनेड आई थिंक ओवरकुक कर दिया। अगर एक आधा सेकंड और होता तो शायद स्प्लैश डैमेज पड़ता और स्केली जॉट को आउट ऑफ पोजीशन जाना पड़ता। बट ये पावर जोन है, हर एक फिनिश का डबल फायदा उठेगा। और एक और बार स्केली जॉट ने वो अस्त्र उठाए और फायदा निकाला अपनी टीम के। रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स वो भी यहाँ पे पैर गवाते हुए। करके बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। माफिया देखिए क्या बंदूक चला रहे हो। बिरल ऑलरेडी 2 फिनिशेस प्लेयर के नाम। नोवा उनके लिए भी शुरुआत अच्छी। स्केली जॉट फिनिश ऑफ करते हुए वसिस्टा के प्लेयर्स को। ऑब्वियसली कंफर्मेशन हमारे सामने। कियोला माओ का अच्छा ग्रेनेड गॉब्लिन को नॉक करते और फिनिश भी करेंगे उस ग्रेनेड के साथ ही। कियोला माओ ऑलरेडी यहाँ पर अच्छे खासे पॉइंट्स बटोर चुके हैं कुछ टीमें। बट याद रखिए रोंडो का ये मैप है, रिकॉल का ये वो एक फैक्टर है, तो इतनी आसानी से आपको बाउंटी नहीं मिलने वाली। प्रो शानदार एम, परफेक्ट स्प्रे, उससे भी ज्यादा शानदार कनेक्शन। एक नॉक, बाहर निकले और खुद नॉक हो गए। एक अच्छा मूव जरूर, लेकिन बैकफायर कर गया। 6 फिनिश यहाँ पर टीम तमिलाज के पास। बहुत अच्छा खेलते हुए यहाँ पर कोशिश रहेगी अभी भी टीम तमिलाज को होल्ड आउट करने की। बट वो दूसरे दरवाजे थे, जॉनथन आए और एक एक करके मल्टीपल फिनिशर निकालते हुए दिखेंगे। दैट वाज अ शॉक। मतलब बिल्कुल भी साउंड क्यों नहीं आई कि उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और मे बी वो ग्रेनेड और उस फाइट के अंदर इतने ज्यादा बिजी थे वो अपने सर्वाइवल पे ध्यान ही नहीं दे पाए। बट मैप के इस कोने पे IQ सोल आई थिंक वहां पे रैपिड क्योस की खिलाड़ी थी और अभी तो एम्पिग्रोटिव के एगी है। कल का दिन तो इस टीम का काफी लाजवाब गया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 42 अंक का गेम निकाला था लॉबस्टर एंड एगी ने। उम्मीद है आज के दिन की भी वो बढ़िया ही शुरुआत कर सके, बिकॉज रोंडो एक ऐसा मैप है जहां पे आपको मल्टीपल लाइफ मिलती हैं। पावर जोन के बलबूते पे आप एक अच्छा खासा पॉइंट चंक कमा सकते हैं। बट क्वांटम स्पार्क वर्सेस जीरो आर्क, चंदन सर्वर अभी रिवाइवल का प्रोसेस चल रहा है। दूर दराज दक्ष ने भी ताक लगा रखी है।
सर्वर और चंदन को ना भापना पड़ेगा कि भाई आसपास सामने वाली डायरेक्शन से भी, इवन सीधे हाथ की तरफ से भी गोलियां आ सकती हैं। बेहतर यही है कि अभी हील अप करे और इंस्टेंटली किसी हार्ड कवर पे जाकर पनाह ढूंढे और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। तो उस रोंडो के अंदर बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें हो जाती है और हर चीज पे कंट्रोल बनाना असंभव है। भाई जब से यहाँ पर वो दक्ष का एडिशन आया टीम के अंदर, पता है कि किस तरीके से खेलना है। स्ट्रेम भी सारे खिलाड़ी एक साथ खेलते जरूर है। चंदन ओपी इतना ज्यादा शानदार स्प्रे, एक और अगर बुलेट कनेक्ट हो जाती तो काम तमाम होता, मगर तमाम हुआ आपका। यशु फ्रॉम द बैक एंड कवर प्रोवाइड करा, सर्वर ने एक और पोजीशनिंग संभाली जरूर, स्प्रे अच्छा उनका, नॉक निकाला जरूर लेकिन खुद नॉक हो गए। समझा ही नहीं स्थिति की गहराई को और खुद ही उसमें डूबते हुए नजर आए। नॉक एंड फिनिश ऑफ यशु की वो 2 फिनिश, 3 इन टोटल क्वांटम स्पार्क्स के। बहुत अच्छी शुरुआत। मगर क्राट यहाँ पर अगेन 4 टीमें, टीम 8-बिट, आउटरीच, टैग एंड जेनेसिस, इनके लिए कहानी ये कि अगर इनको कोई फिनिश करेगा तो बाउंटी मिलेगी, लेकिन बाकी टीम्स दे आर फाइटिंग ताकि वो सुपर वीकेंड 1 में आ सके, डायरेक्ट वो एंट्री मिल सके, लीग वीक 2 को थोड़ी देर के लिए डॉज करा जा सके। और उसके 2 नजरिए हैं कि आपको रेस्ट भी मिलेगा, आपको आराम मिलेगा और आप बाकी टीम्स को देख सकते हैं कैसा खेलने वाले। लेकिन देख तो माफिया रहे थे नाइट को, और देखते ही देखते नाइट उनसे उनकी आंखों की रोशनी छीन ली जाएगी। ही इज डेड। निंजा बॉय कुछ नहीं कर पाए, कवर देना जरूर चाहते थे बट ज्यादा देर तक हेल्प नहीं कर पाए। बट द बैक इन आईक्यू सोल नकुल नॉक निकालने में कामयाब। माफिया ने काफी समझदारी से वो पूरा फ्लैग कन्वर्ट करा। उन्होंने इंतजार करा कि जैसे ही वो ओपन के अंदर आएंगे नाइट उनको टेक डाउन करेंगे। बट अब मुझे लग रहा है थोड़ी सी परेशानी आएगी, बिकॉज ये हमारे सामने है बाउंटी टीम। फ्यूरी को ऑलरेडी हमें नॉक करा है, वाइपर को किसने पिक ऑफ करा है हमें समझ आया। तो आई थिंक जेनेसिस की बाउंटी अभी खतरे में तो नहीं आने वाली, बिकॉज आपको पता है रोंडो एक और जिंदगी मिलेगी और रोंडो के अंदर बाउंटी टीम का कन्वर्जन थोड़ा सा टैक्टिकल है। वो हम कंफर्मेशन आपको टाइम टू टाइम जरूर दे देंगे। बट हैगी ये खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ी देर पहले तक जो टैग इनके सामने थी अभी इनके घुटनों पे है। 2 खिलाड़ियों को बैक टू बैक नॉक किया और किया गेम से बाहर। मॉप्सी करनी है यहाँ पर, टीएजी, जॉनसन, हर्ष, इन सब के फिनिश कंफर्म होते हुए आईक्यू सोल इन सब के बीच में टीजी के काफी ज्यादा नजदीक। नकुल वापस जरूर आए हैं, लेजेंड चार्जिंग इन, एंट्री निकालना चाहते हैं यहाँ पर अपनी टीम के लिए। स्मोक की चादर के पीछे छिपे एगी और अरीब। पता है कि पीछे हटना इस समय पर एक ज्यादा मुनासिब निर्णय रहेगा, बिकॉज अभी के लिए कोई बेफालतू की फाइट करने की जरूरत है नहीं। 40 सेकंड के बाद वो दूसरा स्टेज आ जाएगा और कुछ सेकंड के बाद वो रेड बुल पावर जोन भी समाप्त हो जाएगा। इन सब के बीच में ट्रेस एक नॉक निकालने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन नॉक टू फिनिश कन्वर्जन के बीच की जो रहा है उसको पार करना है आपको, उसको तय करना है। टीम तमिलास हाईएस्ट फ्रैग 6, आउटरीच के पास भी 6 फिनिशेस। ये एक अच्छी चीज है, दोनों टीमों की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। और सुपर वीकेंड के अंदर फिनिक्स जो स्कोर बोर्ड है पूरा रीसेट है, सो यू विल गेट अ ब्राइट चांस कि आप एक नई कहानी लिख सके। तमिलास की जस्टिन, उन्होंने मॉटी को स्पॉट करा, गेम से बाहर निकाला। एक्वोनॉक्स ने ट्रेस को स्पॉट करा और रिटेलिएशन फायर के अंदर आईजीएल निंजा ने एक्वोनॉक्स को नॉक कर दिया। बट अभी जोन के हिसाब से आई थिंक जोन के अंदर प्रेफरेंस हेक्टर की टीम के पास है, वसिस्ता ई-स्पोर्ट टैग के पास नॉर्दर्न साइड जरूर है। बट थोड़ी देर के अंदर एलीट नोवा भी टैग के दरवाजों पे दस्तक देते हुए देख सकती है। क्या वो बिल्कुल तरीके से होमकमिंग दिखाएंगे या अपोजिट होगा, फर्क करेगा। बट रेमनेंट एक्स-पाक के खिलाड़ी पे वो ग्रेनेड फेंकना चाहते जरूर थे, बट जस्टिन ने एक अच्छा एंगल बनाया, उनको पनिश डाउन करा और फॉल बैक करने पे मजबूर। बट निंजा ये खिलाड़ी हाई ग्राउंड पे है, जस्टिन को ये पूरा सोच समझ के आगे जाना पड़ेगा और वहां पे एक और खिलाड़ी है, डुअल होगा जरूर। बट उन्होंने ट्रेस को नॉक करा, बट निंजा की पोजीशन इतनी ज्यादा गोल्डन थी उसके वजह से अभी तक पूरी रेमनेंट एक्स-पाक टिकी हुई है। चमका दिया इस समय, जो भी अग्रेसिव प्ले बनाना चाहती थी ग्लैडिएटर्स पकड़े गए। इन सब के बीच में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये फाइट वॉकर्स, उन्होंने थर्ड पार्टी कर दिया, उन्होंने इंटरेस्ट दिखा दिया इस फाइट के अंदर। रेमनेंट एक्स-पाक चाहेगी कि जितने ज्यादा पॉइंट्स यहाँ से बटोरे जा सके के हित में आए, रादर देन वाइट वॉकर्स उसे चुरा ले। जस्टिन चलिए कंफर्मेशन, चौथा एलिमिनेशन और निंजा ने ही 3 निकाले हैं। नियो का ग्रेनेड पहले आएगा, पर इतना परफेक्ट नहीं था जितना वो सोच रहे थे। मोलोटोव अच्छी जरूर, नियो एक और ग्रेनेड फेंका, निंजा फोर्स करा, बाहर निकले और लीजिए पहली टीम जो कि अलविदा कहेगी हमें इस रोंडो के मैप से, ग्लैडिएटर्स।
जिस तरीके से एमरेनिक स्पार्क के खिलाड़ी नॉकडाउन पड़े थे, मुझे लगा नहीं था कि रीसेट हो पाएगा। निंजा ने पूरी कंडीशन को यहाँ पर अपने फेवर में चेंज अराउंड किया। बट आइकुसोल, इनकी फाइट अभी भी बरकरार चल रही है। एपिग्रोटिव ने थोड़ी देर पहले टैग के साथ वो मुठभेड़ करी थी और अब मैगी होल्डिंग अ नाइस एंगल यहाँ पर देखना है, बिकॉज़ ये ब्लू जोन है। इसका मतलब वो ऑलरेडी पूरे टाइम योर वॉर इज अगेंस्ट द टाइम, उस समय के अगेंस्ट जो ये चल रहा है गेम, इसमें देखना है कि कौन सी टीम यहाँ पे जीत पाएगी। और एगी बस ना समय से ज़्यादा समय खरीदना चाहते हैं। फर्स्ट फ्लोर में मल्टीपल स्मोक एक सो दैट वो विजन कॉन्स्टेंटली कॉम्प्रोमाइज है। बट एगी आई थिंक सब्र का बांध धीरे धीरे टूट रहा है। वो इंपल्सिव डिसीजन, वो डेस्परेट डिसीजन लेने में मजबूर हो रहा है खिलाड़ी। फर्स्ट फ्लोर से कूदे हैं, जंप एक चलाने की कोशिश जरूर करी है, पर कनेक्शन बनाया नहीं। बट एक और खिलाड़ी हाँ बस आए जरूर, पर एगी का शॉट बढ़िया था, लेजिट को शॉट कंप्लीट करने की कोशिश होगा, बट वहीं पर वो सपोर्ट खिलाड़ी जोकर मौजूद थे और एगी की जो भी प्लानिंग थी सब यहाँ पे धरी की धरी रह गई। जल्दी से जल्दी रिवाइव करना पड़ेगा 1600 मीटर दूर। और चेहरे पे मुस्कान देखिए, एक घूंट ले ली उन्होंने रेड बुल की। अब आपको पता है वन सेव इज एनफ टू टेक डाउन एवरीबॉडी, सब के सब बाहर। बहुत बढ़िया भाई जोकर। इन सब के बीच में अब अच्छे खासे पॉइंट्स भी बटोर दिए आइकुसोल ने। पूरी की पूरी टीम सर्कल के अंदर अगर जाएगी तो थोड़ा सा और फायदा उठा सकती है और पॉइंट्स ले सकती है। बट हमारे स्क्रीन के सामने बाउंटी टीम जेनेसिस, इनकी भी शुरुआत इंटरेस्टिंग जरूर हुई, सिर्फ एक ही फिनिश पॉइंट बटोर पाए डिस्पाइट ब्लॉक निकाले थे। लेकिन क्रांट, ये जो सर्कल है अब ये काफी इंटरेस्टिंग। असिस्टा के पास ये सर्कल, क्वांटम स्पार्क्स के पास ये सर्कल, रिकरिंग रोमन इन द स्क्वाड जो उन्होंने कल एंट्री मारी सुपर वीकेंड 1 के अंदर। क्रांट आखिरी गेम तक हमें ये डरा के रखा कि क्या सुपर वीकेंड में आ भी पाएंगे या फिर नहीं। 13th पोजीशन पे आई रिकरिंग एंड नाउ सर्कल के अंदर। फिनिक्स में तो यही देख रहा हूँ कि हमारी बाउंटी टीम्स उस टैग का इंतजार नहीं कर रही हैं कि भाई हम पे बाउंटी है, हमें थोड़ा सा बच के खेलना चाहिए, बिंदास होकर खेल रही हैं। आउटरेज पे बाउंटी है, आप फिनिशेस के पॉइंट लेके 7 निकाल चुके हैं। 8 बिट के पास 4 है, टैग के पास 3, इन जेनेसिस के पास भी 1 अंक है। अब ये ना इनको समझ लेना चाहिए कि भाई अगर इनको ग्रैंड फाइनल्स के अंदर जाना है, बिकॉज आपको पता है दोनों सुपर वीकेंड का स्कोर कार्ड मिलेगा, टॉप 6 को जगह वहाँ अलग मिलेगी, एक वो भी जंग चल रही है, सुपर वीकेंड 1 की जंग चल रही है। आपको वो अटेंशन की जरूरत है, आपको वो बाउंटी में रहना ही पड़ेगा। अब करिए, ये आपकी सरदर्दी आप कैसे संभालते हैं। बाउंटी देनी है दीजिए, नहीं देनी मत दीजिए, बट अगर आपको आसान रास्ता चाहिए अगले सुपर वीकेंड जाने के लिए, ग्रैंड फाइनल जाने का, आपको टारगेट में ही रहना पड़ेगा, आपको अच्छा ही खेलना पड़ेगा। ये सत्य है, इसको अपना लीजिए, समझ लीजिए, घूट लीजिए और पी लीजिए इस सत्य को। जितनी जल्दी रियलाइजेशन होगी उतना बढ़िया आपके लिए। और अगला वीक तो और इम्पोर्टेंट क्रांट, 2 चेहरे आने वाले हैं जिनको देखने के लिए हम तरस रहे हैं, जिनको जरूर देखना चाहते हैं कि बीच में सीजन 5 में वो क्या करेंगे। वो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वो जो उस लॉबी से वो सीख के आ रहे हैं, वो जो तापमान वो झेल चुके हैं जी। अब आपको भी पता है प्रेशर में डायमंड एनरिच ही होता है, और यहाँ पर आकर जब वो दोनों टीम्स खेलेंगी और ये टीम कैसे उनको टैकल करती है या आउटले स्टॉप होगा, मजेदार रहेगा ये। और ये सब कुछ आप देख सकते हैं सबसे पहले बीजीएमआई सीजन 5 में एक्सक्लूसिवली ऑन किक। चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। बाउंटी टीम्स ऑलरेडी, जैसा कि आपने बोला, बेक ऑफ, आउटरीच, 7 फिनिश। जेनेसिस मैं चाहता हूं कि थोड़े से और फिनिश निकाले, बिकॉज़ दिस इज द नॉट द वे जेनेसिस नीड टू प्ले। थोड़ा सा एग्रेसिव खेलती है ये टीम। अभी के लिए एक शांति, रोंडो के मैप के अंदर एक शांति। कुछ टीमें जो कि अभी भी ब्लू जोन का डैमेज कर रही है, आइकुसोल उसमें से एक, और पकड़े ही गए। जेनेसिस और आइकुसोल दोनों के बारे में बात कर ही रहे थे। ग्रेविटी एंड फ्यूरी एक साथ मिलकर लेजेंड को समाप्त करा, और अब आइकुसोल थोड़े से परेशानी में जरूर पड़ने वाली है, बिकॉज यहाँ से अब आप किस तरीके से अपना रास्ता बनाने वाले हैं सर्कल के लिए। और जो ये चौथा स्टेज जाएगा कहाँ? राफी ऑन द इनसाइड नॉकड आउट, स्केरी शॉट, अच्छा खेलते हो ये सर्कल। ओहो, रैपिड कियोस के बिल्कुल कदमों में। बट फिनिक्स रैपिड कियोस जिस तरीके से आपको सेंटर में होल्ड करके बैठे, उनके जस्ट पीछे एक पहाड़ी है, और वहां से अपर ग्राउंड लेने वाली टीम को जरूर फायदा उठा सकते हैं। बड़े सिचुएशन में तो अलग ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। माफिया के हाथ में शॉट गन और एक कर ये खिलाड़ी बस पलट आउट करेगा, पर एलीट नोवा के सामने ये जो एपिग्रेटिव टीम है, अब ये एक टीम के साथ अकेले खिलाड़ी के साथ बचेगी, कहेगी कुछ और कर पाएंगे। जैसे ही अपनी उन्होंने पीठ दिखाई, उनकी पीठ पे ही माफिया ने वो एस्ट मिल के दाग दी, और क्या गेम से बाहर। भाई एलीट नोवा तो अलग ही रौद्र, एक अलग ही गुस्सैल मूड में आई है। गेम की शुरुआत में 8 फिनिशेस हैं और मेजॉरिटी ऑफ द फिनिशेस इनके पावर जोन के अंदर आए हैं। भाई मैं फिर से अपने दर्शकों को बता देता हूँ, सुपर वीकेंड का जो स्कोर बोर्ड है वो अलग बनेगा, फ्रेश स्टार्ट होने वाली है। यहाँ से हमारी बाउंड्री टीम्स का गेम भी है, अगले वीकेंड की एंट्री भी है। जो टीम यहाँ पे एडवांटेज उठाना चालू करेगी वो एक अलग ही लीग में आपको खेलते हुए दिखेगी, और ये जरूरी है इनिशियल फेज के अंदर वो मोमेंटम को उठाना, उसका फायदा उठाना। बट टीम आउटरीच एक और बाउंड्री टीम अभी मूवमेंट पे, जेनेसिस की खिलाड़ी भी मौजूद है, और यहाँ पे जो स्लग का स्टैमिना था ऑन पॉइंट, जाती फ्यूल को नॉक करा। अच्छी बात ये थी कि वाइपर मौजूद थे, उन्होंने पूरा टीपी लेकर आए, स्लग को गेम से बाहर निकालने की कोशिश करी, बट ये 2 डैमेज चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बाउंड्री टीम दूसरी बाउंड्री टीम को यहाँ पे दिक्कतों में ला सकती है। आउटरेज जिस तरीके से जेनेसिस के अगेंस्ट वो
हमला करा, वो धावा बोला, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। जेनेसिस उनके लिए तो बिल्कुल भी एक अच्छी खबर नहीं थी, एलिमिनेशन की तरफ धकेला गया उन्हें। कंफर्म करना पड़ेगा कि वो फाइनल फिनिश किसके पास गया है। सर्वर ऑन द अदर साइड 0 आर के एज का अच्छा कंट्रोल, लेकिन आउटरेज रुक नहीं रही है। 10 फिनिश ऑलरेडी यहाँ पर 14th पोजीशन पर जेनेसिस, जैसे कि हमने कहा आउटरेज ने उन्हें एलिमिनेशन की तरफ धकेला, बट स्लग नॉकड आउट चंदन के द्वारा, इंस्टेंट कंफर्म फिनिश्ड ऑफ। निंजा बॉय वो भी पकड़े गए रेकनिंग के द्वारा। मतलब जितना कॉन्फिडेंट आउटरेज नजर आ रही थी कि चारों खिलाड़ी जीवित चिकन निकल सकता है, थोड़ा सा परेशानी उनके लिए बनाई जाएगी। बट चलिए, अच्छी चीज ये कि दो अलग अलग टीमों के द्वारा आपके दो अलग अलग प्लेयर नॉकआउट हुए हैं, तो बाउंटी तो ऐसे इतनी आसानी से जाने नहीं वाली। इमरजेंसी कवर वो भी बुलाते हुए, तो बिल्कुल हाईवे को कंट्रोल करती हुई इस समय आउटरेज की टीम। और स्पार्क्स वर्सेस एलीट नोवा ई-स्पोर्ट्स, डॉक्स एचपी कम, हौसले बुलंद, स्केरी जॉर्ड, गेस्टवेल के की फाइट के अंदर स्केरी जीते हुए। इस शॉटगन के वॉरफेयर के अंदर दोनों तरफ से मल्टीपल प्लेटलेट्स फेंके तो जरूर जा रहे हैं, पर वो कनेक्शन बहुत कम बना। और जिस स्पीड से क्वांटम स्पार्क आए थे, बिकॉज़ उनके इसी गैंग से पहले मल्टीपल खिलाड़ी कॉम्प्रोमाइज थे, वो फुल 4 मैन पुश नहीं था, फायदा जरूर उठाया। बट ओमेगा और नाइट जो निंजा बॉय और सब को छोड़ के आए थे, यहाँ पे तो ओमेगा को नॉक कर दिया गया है। अब असली सवाल ये रहेगा कि नाइट क्या रिवाइव दे पाएंगे, क्या वो स्टैमिना करेगा उतनी देर में। बट आईक्यू 8 बिट उनके ऊपर व्हाइट वॉकर्स का बाद दावा बोल दिया गया है। इस शॉटगन से जो डैमेज देने की कोशिश, बट दूर दराज से एक मल्टीपल एंगल्स बनाते हुए दिख रहे हैं। बट व्हाइट वॉकर्स वो कुछ सेकंड पहले ही आए जब दो खिलाड़ी उनके नॉक है, विरॉन एंड बीस्ट। अब बीस्ट भी नॉक है, विरॉन कब तक टिकेंगे, पीछे से ब्लू जोन का भी कॉन्सेप्ट पुश आ रहा है। आईक्यू सोल की रोटेशन पे है, 8 बिट के लिए यहाँ से रीसेट करना और सबसे पहले ये नॉक को कंफर्म करते हुए दिखना ये जरूरी रहेगा, बिकॉज़ अगर ज्यादा देर इस जगह पे रुके, आईक्यू सोल थर्ड पार्टी करने में कोई मौका नहीं चूकती है। बट यहाँ पर चूका तो शुभ का ग्रेनेड भी नहीं, पिन पॉइंट परफेक्ट, विरॉन नॉक्ड एंड फिनिश। परफेक्ट ग्रेनेड और परफेक्ट रिजल्ट, 8 फिनिश 8 बिट के पास। आउटरेज उनका एलिमिनेशन कंफर्म, किल अमाउंट नॉक होते हुए। शुभ ये खिलाड़ी नहीं रुकने वाला, शॉट फिनिश है इनके पास, सर्कल का कंट्रोल। अब बात कर रहे थे कि शायद आईक्यू सोल की तरफ आ सकती है, लेकिन जिस तरीके से 8 बिट ने अपने लिए वो स्पेसिंग बना के रखी हुई है, ग्राट लविंग दिस। एक और ग्रेनेड लॉब जरूर करा है शुभ ने, गया जरूर बट अपना मार्क मिस करता हुआ। यहीं पर आईक्यू सोल और रेकनिंग लेजेंड नजदीक उनके, एक चौथा खिलाड़ी अपनी टीम से पूरा दूर, पूरी तरीके से मिशन इस प्लेयर के पास परेशान कर सकते हैं लेजेंड। थोड़ी देर पहले स्पॉन रिकॉल होके आए थे, शायद ये रणनीति सही है। और लीजिए रोमन, उन्हें पता तक नहीं था और लेजेंड ने परेशान कर दिया। बट रोमन को यहाँ पे फिनिश किसी और ने किया, मुझे ऐसा लग रहा है। लेजेंड ने नॉक जरूर करा था, बट आई थिंक फिनिश में बाकी टीम भी यहाँ पे उनके सर्वाइव होते हुए दिखेगी। बट एलीट नोवा थोड़ी देर पहले तक इनका जो कंट्रोल था गेम में वो काफी बढ़िया, बट अफसोस की बात ये है कि अभी तो एलिमिनेट हो चुके हैं। दो बाउंटी टीम्स बाहर हुई हैं और आई थिंक जेनेसिस से तो डिनाई हुई है लेवाई के द्वारा। अब आउटरेज का अपडेट भी काफी जल्दी आएगा, अभी 8 बिट और टैग मौजूद है लॉबी के अंदर। बट टेक्निक ई-स्पोर्ट्स की जो प्रो है, ग्रेनेड से शुरुआत करी वसेसा के ऊपर डैमेज देने की कोशिश, और एयूजी से वो जो 3x का स्प्रे था वो भी बढ़िया सटीक कनेक्शन जरूर बनाया। बट वसेसा ई-स्पोर्ट्स आई थिंक वो भी यहाँ पर अब चलते बने हैं इस लॉबी से। टीम तमिल आज का क्या और कुछ कर पाएंगे, ऑलरेडी 7 पॉइंट कमा रखे हैं और रॉन्डो की बढ़िया शुरुआत इन्होंने भी की है। टॉप 8 क्रैट और अभी भी दो बाउंटी टीम जीवित, 8 बिट एज वेल एज टीएजी जैक ऑन टॉप। देख जरूर है, तो लीजिए साहिल, व्हाट अ स्प्रे। एम गॉड को नॉक करने में सक्सेसफुल। टीएजी के लिए परेशानी बढ़ती हुई, हाइड्रो देखिए बच रहे हैं गोलियों से, 1 एचपी सर्वाइव करा। क्यूलमाओ का एक ग्रेनेड गया जरूर, जूसी खुद का ग्रेनेड बुक करते हुए एक अच्छा ग्रेनेड आएगा और आपके लिए परेशानी बढ़ेगी। क्यूलमाओ डॉस करा उस ग्रेनेड को, बढ़कर ये डॉक निकाला उनके लिए जरूरी। S12 के से कमाल दिखा दे क्यूलमाओ, मगर वो ग्रेनेड वो बनता हुआ उनका रीजन टू गो डाउन। जॉनथन उनकी भी एचपी कम, शुभ समाते हुए इस समय वो एंट्री पॉइंट, एक और ग्रेनेड को जरूर कर रहे हैं बट हील का टाइम दे दिया जॉनथन को, ये सबसे बड़ी गलती बन सकती है आपकी। जॉनथन नॉक करने की कोशिश बट शुभ ज्यादा तेज, एक और नॉक। टीएजी सिर्फ 2 खिलाड़ियों में जीवित। जॉनथन के पास एडवांटेज थी, को जॉनथन की पोजीशन बिल्कुल भी रिवील नहीं थी, बट शुभ क्या फ्लैशेस बोलिए, रिफ्लेक्सेस बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। बट अब 8 बिट वर्सेस टैग, ये दोनों बाउंटी टीम्स हैं और ये दो ही बाउंटी टीम बची है लॉबी के अंदर। हाइड्रो इंतजार करके बैठे हैं, वो सुनहरे मौके के इंतजार में है। अगर 8 बिट यहाँ से दुम दबा के भागने की कोशिश करती है, वो रंगे हाथ पकड़ने का पूरा पोटेंशियल रखेगी। बट ये स्लैमिनारा एक नई टीम यहाँ पे मौजूद है, टैग के बीच में 8 बिट के ऊपर ये रेमनेंट एक्सपार्क है। अब इस तरीके से अगर फाइट चलती रही तो 8 बिट को दबा दिया जाएगा और गेम से बाहर भी काफी जल्दी हो जाएंगे वो। शुभ ने नॉक जरूर निकाला, इंस्टेंट रीड आता हुआ, निंजा की एचपी कम, प्रोटोन परफेक्ट टाइम पर वो नॉक निकालने में सक्सेसफुल। स्किप्स आए जरूर है, अब जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर, बट हाइड्रो चाइम्स इन और वो जाते जाते परेशान करके चले गए। 8 बिट उनको फिनिश ऑफ करने का सबसे बड़ा रीजन RNTX, क्या ये बाउंटी मिली है? नहीं, खुद 8 बिट के ऊपर आधी मैंने रेमनेंट एक्सपार्क की जो आखिरी टैग निकल दी है ना। कैश हम जीते ना तो जीते देंगे। पर शॉटगन की बॉल पैर में अंदर गोलियां जरूर चली, हाँ एक आधी गोली कनेक्ट हुई, निंजा पे वो नॉक हुए, बट हाइड्रो को गेम से बाहर निकाला। इसका मतलब अब हमारे पास बचे हैं 5 में 13 प्लेयर और आईक्यू सोल अभी भी सर्वाइव करे। इन्होंने इतनी मल्टीपल फाइट के लिए ना थ्रू आउट द मैप, और अभी भी जीवित अकेले लेजेंड है जिनको गवाया है। गॉब्लिन, नकुल, जोकर, टोटल फ्रैग्स इस टीम के 9। लुक्स गुड,
अकेली एक टीम है, दो टीमें, रैपिड क्योस से जीरो, इनके पास 4 खिलाड़ी मौजूद हैं, बाकी सब टीम के साथ इस लॉबी में मौजूद। यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से रैपिड क्योस ने अपने आप को वो सर्कल दिला के रखा हुआ है। एक अच्छा स्प्लिट आपके पास, सर्कल का कंट्रोल भी आपके पास। ध्रुव का ग्रेनेड अच्छा जरूर था बट इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं कि नेकरिंग को परेशान करे। गॉब्लिन नॉक होते हुए RNTX एक और शुरुआत कर दिया है, इस बार आईक्यू सोल को आड़े दिया है। नॉक करा जरूर लेकिन कंफर्मेशन चाहिए, और अगर आईक्यू सोल टनल विजन हुई तो रेकनिंग उनकी नाकाम हो सकती है। बट जोकर ये चारों दिशाओं में इनकी निगाहें रहती है। रेकनिंग ने सोचा स्नीक इन करते हैं, इंस्टेंट पनिश, और सही जिम्मेदारी जोकर के कंधों के ऊपर। साहिल रिवाइव करना चाहते हैं समय लीवाई को, लेकिन रैपिड क्योस इंस्टेंट एंट्री और एग्जिट करवाने की पूरी कोशिश रेकनिंग को इस लॉबी से। भाई रैपिड क्योस से काफी ज्यादा पैसिव खेला, बिकॉज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग तीसरा चौथा जोन इनका सेंटर पे था, मस्त होल्ड करके बैठे थे, इन्होंने वो फिनिशेस के अंदर काउंटर किया नहीं। ग्रेनेड आया, ड्रॉप का सीधा लवाई को गेम से बाहर निकाला है, और आई थिंक एचपी बहुत कम है साइड की। थ्रू द स्मोक रैंडम शॉट्स कनेक्शन बनाएंगे, और यहाँ पे रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स भी गेम से बाहर हो गई है। अब हमारे सामने आईक्यू रेमनेट एक्सपार्क, आईक्यू सोल, और हाई ग्राउंड और लो ग्राउंड की बात है, डिपेंड जोन किसको कितना पुश करेगा। और दूर दराज से रैपिड क्योस भी लिटिल रोटेशन, लिटिल मस्ती, मेजॉरिटी जोन कंट्रोल रैपिड क्योस के पास है। अगर जोन की दिक्कत आती है, दिक्कत हो सकती है, और सबसे पहले हुई है यहाँ पे आईक्यू सोल को। पेन की बात इतनी भी हो जाती है, उन्होंने इन्वेस्ट करी, जोकर को नॉक तो कर पाए वो, बट जब तक वो फिनिश करते, जोकर क्रॉल करते करते वो हार्ड कवर के पीछे गए और अपने टीममेट से रिवाइवल ले रहे हैं। वो फ्लैश पकड़े जा सकते हैं, निंजा रूट डाउन करके एक परफेक्ट लेजर स्प्रे मारा और फ्लैश नॉक हो सकते हैं। दूर है अपनी टीम से, समझदारी से है कि नहीं करिए, एक जरूर बंदूक की वो गोली करेक्ट हुई M416 की, मगर काफी नहीं। और यही हाइट एडवांटेज का फायदा RNTX उठाती रहेगी जब तक आपके पास ये सर्कल है, जब तक आप सेफ जोन के अंदर हैं। आईक्यू सोल अगर आपके पास सर्कल आया तो आप और देर सर्वाइव कर सकते हैं, वो डेफिनेटली सर्कल आपके पास ही आया है। पना तो RNTX को भी देता हुआ रैपिड क्योस, लेकिन उन्हें जगह बनानी है, उनके पास जो पूरा ओपन ग्राउंड। आई थिंक एक आधा जोन और किक इन होगा, और उसके बाद आपसी समझौता होने के चांसेस बढ़ेंगे। अब जो जोन कटा है, मेजॉरिटी डिसएडवांटेज बनेगी वो रैपिड क्योस के लिए, बिकॉज उनके एरिया में से जोन कटा है। रेमनेट एक्सपार्क को अभी भी हिलने की जरूरत नहीं है, उनका जो हार्ड कवर है वो जोन के अंदर एक अच्छा पॉइंट है। इवन सेम गोज विद आईक्यू सोल, बट मैं तो चाहता हूँ कि एक पूरा आधा हिस्सा रैपिड क्योस अपने प्लेयरों के साथ ढक दे, जिससे कि अगर रेमनेट एक्सपार्क भी कोई प्लान बनाती है, इनिशिएट करने की कोशिश कर सकती है, आप उनको सप्रेस कर सकते हैं। इवन आईक्यू सोल अगर सदर्न पार्ट से आया तो आप उनको भी टेक डाउन कर सकते हैं। ये क्लीन चिकन डिनर हो सकता है रैपिड क्योस के, उनके पास मैन एडवांटेज भी है, 4 खिलाड़ी लेकर बैठे हैं। आईक्यू सोल आई थिंक टीम के साथ लेजेंड को गवा चुके हैं, इवन रेमनेट एक्सपार्क के भी यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी एक कैजुअलिटी ले रखी है। ये समय का खेल है अब फीनिक्स, जो गलती पहले करेगा वही भुगतान करेगा, और सामने वाली टीम उतनी ही पकड़ पक्की करेगी चिकन डिनर में। मजबूर करिए, जितना ज़्यादा फोर्स कर सकते हैं अपने ऑपोनेंट की गलती करिए, उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद। इस वेटिंग गेम के अंदर कोई एक्स्ट्रा हरकत करने की ज़रूरत नहीं, अगले 45 सेकंड शांति भरी हो सकते हैं, किसी को अपनी पोजीशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अगला सर्कल आएगा, जो 8वां स्टेज आने वाला है, वो किसके पास जाएगा? RNTX टॉप ऑफ द हिल, हाइट एडवांटेज, कवर सॉलिड, बहुत बड़ा उसका कवर, आईक्यू सोल कंपाउंड का पूरा एरिया, और वहीं ट्रेंचेस में रैपिड क्योस अगले 20 सेकंड डिसाइसिव। मेरे हिसाब से सर्कल RNTX के पास जा रहा है, और चांसेस, बिकॉज ये जोन ही मुझे लगा अल्टीमेट आंसर बताने वाली मशीन बनने वाला है। जिसके बाद भी जोन जाएगा ऑब्वियसली वाला फायदा उठाएगा, और अगर चिकन डिनर मिलता है आपको 10 अंक मिलेंगे, अगर आप सेकंड आते 6 मिलेंगे। बाउंटी की बात अभी है नहीं, दोनों टीम है नहीं, और जैसा आपने बोला था, मैं मानता हूँ आपने कभी कभी आपके पास मिडास टच है, आप चीज़ों को छूते हैं सोना बन जाता है, बट आज मत भूलिएगा, आज आप दवाई बचाने निकले हैं, आपने रेमनेट एक्सपार्क का नाम लिया, जिक्र लिया, और उनके सर से छत छिन गई है। अब उनको अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा, तभी जाकर बचेंगे। और वहीं पे रैपिड क्योस, जिनके पास मेजर हिस्सा था सर्कल का, अब वो राजू की तरह बैठेंगे, अब वो इंतजार करेंगे दोनों आईपी टीम्स का। बट याद रखिए, अगर आप एक समय पर 2 फाइट्स लेंगे तो शायद दोनों तरफ से आपको एलिमिनेट करा जा सकता है। एक टीम में पहले फोकस करिए, फिर उसको एलिमिनेट करिए, कोशिश करिए, लेकिन निंजा उन्होंने कमान संभाली, नकल स्पॉट करा लेजर स्प्रे, ब्यूटीफुल 13 बुलेट्स, दैट्स इट, नॉक निकाला जरूर, को रिवाइव मिल जाएगा, लेकिन इतनी अच्छी किल नहीं है हमारा आईक्यू सोल के पास। बट फिनिक्स, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि क्या इतनी क्या इमरजेंसी है, व्हाट्स अर्जेंसी है कि सोल को यहाँ पे रेमनेट एक्सपार्क से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका तो अभी भी एक छोटा सा कंपाउंड जोन के अंदर है, वो अभी भी समय के बलबूते में चल सकते हैं। मे भी अगर व्हीकल्स हैं तो स्लैम इन करके रैपिड क्योस को पकड़े, तो रैपिड क्योस के जो खिलाड़ी है वो फिर भी दूसरों की स्प्लिट में है।
रेफरी एक्स के पास तो वो एक पत्थर की शिला है बड़ी सी पर्वत सा, अगर उनको कहीं से भी लेफ्ट राइट जाएंगे वो ओपन ही स्पॉट होंगे। और वो अब आपको पता है ओपन में बीच में कोई नहीं मिलेगा, कितने सेकंड लगते हैं इस पौधे के पेड़ों के लिए। 1 सेकंड में स्पॉटिंग, दूसरे में नॉक, तीसरे में फिनिश गेम से बाहर। रेफरी एक्स कोई तो निकलम लगानी पड़ेगी, बहुत सारे इमरजेंसी कवर्स हैं, हैशटैग्स हैं, मे बी 1-2-1 जाकर होल्ड कर पाए। बट अगर आगे जाते हैं वहाँ पे रेफरी के उनका इंतजार कर रहे हैं, बट इमरजेंसी कवर टू इमरजेंसी कवर। ऐसे ही हमारी आईक्यू सोल धीरे धीरे कर अपनी जगह बना रही है इस जोन के अंदर। एक बढ़िया ग्रेनेड, रेफरी एक्स के दांत खट्टे होते हैं, शुरुआत हो चुकी है। प्रोटोन ने कैच कर लिया एक ग्रेनेड और एक और ग्रेनेड पेन पर। ये दुख दर्द पीड़ा बढ़ती जाएगी अब रेफरी एक्स के लिए। वो निंजा सरवाइव तो करना चाहते हैं लेकिन चारों दिशाओं से घेर दिया जा चुका है उन्हें। जो कर रहे हैं सब बीच में रैपिड chaos उनको भी हरकत करते हुए देगा। गोब्लिन ओवर एक्टिव, प्रोएक्टिव प्ले बनाने की कोशिश और पकड़े गए रैपिड chaos के द्वारा। ध्रुव थे वो खिलाड़ी जिन्होंने पनिश करा गोब्लिन को। फ्लैश पिन डाउन कर चुके हैं, ज्यादा देर तक निंजा भी नहीं सर्वाइव कर सकते। ग्रेनेड उनके मुंह के ऊपर, मगर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं खिलाड़ी। एक और ग्रेनेड और काम तमाम। बट निंजा इवेंचुअली गॉट टेकन डाउन बाय रैपिड chaos। इकलौता खिलाड़ी आईक्यू सोल जोकर क्लच करके दिखाया इस खिलाड़ी ने कई बार, क्या आज कर पाएगा? जी नहीं, रैपिड chaos बाउंटी वीकेंड की शुरुआत एक चिकन डिनर के साथ। भाई बढ़िया, बेहतरीन, खूबसूरत ड्रो फ्लैगर की ये जोड़ी, इन्होंने सबकी कमर तोड़ी। बड़े बड़े नाम आए इनके सामने और इन्होंने जो वीकेंड की शुरुआत करी है, फ्राइडे का पहला गेम बैंकर रोंडो को कन्वर्ट करके दिखाया बैंकर परफॉर्मेंस देकर। और ये मतलब हमें हैरान भी है कि अगर इस सिनेरियो के अंदर आप इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लेके बैठे हैं तो उसने हमें बता दिया था। बिकॉज दोनों हार्ड कवर के अंदर बैठे हुए थे, जैसे वो बाहर आते उनको नुकसान होता, उनको वो फाइन भरना पड़ता। रैपिड chaos ओपन के अंदर उनका बढ़िया स्प्लिट था और उन्होंने फायदा भी लिया। इससे बढ़िया थर्ड पार्टी टीम तो शायद ही कोई और टीम कर पाएगी। आप तीनों टीमों को देखिए, एक परफेक्ट ट्राइफेक्टा के अंदर थे एंड उसके बाद सोल, RNTX, उनकी फाइट